एक जंगल में चारों तरफ शोरगुल था। सभी की जुबान पर बस एक ही बात थी। शेर के राज को पूरे 10 साल हो चुके हैं और जंगल के कानूनों के हिसाब से मुझे लगता है कि जल्द ही शेर सिंह नए राजा के लिए चुनाव का आयोजन करेंगे। अरे हाँ भाई, मेरा तो मन बहुत ही व्याकुल है। कौन कौन इस बार नए नेता खड़े होंगे? यह सोच सच के तो शरीर में कपकपी सी आ रही है। कपकपी? ऐसा क्यों भाई? आखिर तुम क्यों डर रहे हो? क्योंकि मैंने सुना है सबसे दुष्ट और धूर्त भेड़िया इस बार राजा के पद के लिए आवेदन देगा। अगर वह राजा बन गया तो तबाही आ जाएगी, तबाही। तुम सब चिंता मत करो। हर बार की तरह इस बार भी राजा सबसे पूछकर ही बनाया जाएगा। जिसके पक्ष में जो ज्यादा होगा वो राजा बन जाएगा। और ऐसे भी इस भेड़िए को तो कोई पसंद भी नहीं करता, तो फिर उसका राजा बनना तो तुम सब भूल ही जाओ। सही बात है, हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। उनकी बातें भेड़िया और उसका साथी लकड़भग्गा बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अरे मुझ में क्या कांटे लगे हैं जो सब मुझसे नफरत करते हैं। अरे भाई, ये सब आपसे जलते हैं, आपकी ताकत से खौफ खाते हैं, सोचते होंगे कि आप उनसे कितने आगे हैं। सही बोल रहा है। एक बार राजा बन जाने दे, फिर इन सब का ऐसा हाल करूंगा कि पीने के लिए पानी, खाने के लिए भोजन को तरसेंगे। इन पर इतना टैक्स लगाऊंगा कि मुझसे रहन की भीख मांगेंगे और मैं फिर उन पर और टैक्स लगाऊंगा। पहले राजा तो बन जाइए भाई। आपने सुना नहीं, राजा वही बनेगा जिसके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा जानवर होंगे। हमारे पक्ष में तो आप और मैं ही हैं, बाकी तो हमें कोई भाव ही नहीं देता। तू चिंता मत कर छोटू, मेरा नाम भी कलिया है। कलिया कुछ न कुछ तिगड़बाजी करूंगा और इस जंगल का नया राजा बन जाऊंगा। झुकूंगा नहीं साला। शेर सिंह सभा ले रहा था। हर बार की तरह इस बार भी हम नया राजा चुनेंगे। राजा बनने के लिए जो भी उम्मीदवार हैं वह अपना अपना नाम ले सकते हैं। क्या आप इस बार राजा बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, मेरे 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जंगल नियम अनुसार इसे हमें बदलना नहीं चाहिए। इसलिए जो नए नए उम्मीदवार हैं वो आगे आए। माफ करना शेर सिंह, मगर मेरी एक राय है। हर बार की तरह इस बार भी आप नया राजा आप जानवरों से पूछकर बनाएंगे। ये बहुत ही गलत तरीका है। ये दशकों से चली आ रही है। इससे निर्णायक फैसला होता है। यकीनन फैसला निर्णायक होता है, मगर जानवरों में आपस में मतभेद बढ़ जाते हैं। एक बार गौर से सोचो, मैं किसी पहले पक्ष की तरफ से बोल रहा हूं, उसे वोट दे रहा हूं, तो दूसरा पक्ष मुझे अपना दुश्मन ही समझेगा ना। यह तो तुमने काफी दिलचस्प बात बताई। तुम्हारा कहना तो सही है, मगर तुम्हारे पास इसका क्या इलाज है और क्या क्या तरीका है जिससे चुनाव किया जाए? बहुत सिंपल है। हम पर्चियों के माध्यम से वोट डालेंगे जिसमें सिर्फ उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह होंगे। अपने नेता को वोट डालने के लिए उसके चुनाव चिन्ह पर मुहर लगाकर एक बॉक्स में डाल देंगे। फिर उनकी गिनती होगी और जिसकी पर्ची ज्यादा होगी उसकी ही जीत होगी। इससे किसी को मालूम नहीं चलेगा कि किसने किसको वोट दिया और जंगल में शांति से वोट कर राजा बनाया जा सकता है। बहुत खूब। हमने आज तक तुम्हें धूर्त, कमीना, बेकार, घमंडी, कामचोर और अड़ियल समझा, मगर तुम तो देवमानुष निकले, बुद्धिमान निकले। अब से वोटिंग की प्रक्रिया बदली जाती है और इस प्रक्रिया को चालू किया जाता है। सभी जानवर बहुत खुश थे। इस बार राजा बनने के लिए गधा, लोमड़ी और कालिया भेड़िया खड़े हुए हैं। कुछ दिनों बाद वोटिंग बॉक्स आ जाएगा, फिर चुनाव किया जाएगा। भेड़िया उस रात कुछ प्लान बनाता है। भाई, आपने ये कैसा चाल चलाया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब करके हमें क्या फायदा होगा? मेरी बात ध्यान से सुन। जंगल में गधे को ज्यादा वोट मिलेगा क्योंकि उसे जंगल में ज्यादा पसंद करते हैं। लोमड़ी को भी मिल सकता है, मगर वो थोड़ी लालची है। मगर भाई हमारा क्या, हमें तो जंगल की परछाई भी पसंद नहीं करती। हमें कौन वोट देगा? हमें चोरी करनी है। हमें वोटिंग बॉक्स को चुराना है। उसकी जगह में दूसरा बॉक्स रखेंगे जिसमें सिर्फ हमारी ही पर्ची ज्यादा होगी और जब गिनती होगी तब हमारी ही जीत होगी। अरे वाह भाई, कमीनापंती में तो आपका जवाब नहीं है। मानना पड़ेगा, आप काफी बड़े कमीने हैं। तू तारीफ कर रहा है या मेरा मजाक उड़ा रहा है? तारीफ कर रहा हूँ भाई, तारीफ कर रहा हूँ। कुछ दिनों बाद वोटिंग बॉक्स लाया गया। सभी जानवरों ने बारी बारी से वोटिंग किया। आज की वोटिंग पूरी हुई। कल इस वोट को गिनकर फैसला सुनाया जाएगा। आप सभी कल तक का वेट कीजिए, जल्द ही फैसला हो जाएगा।
भेड़िया और लकड़बग्घा इसी मौके के तलाश में थे और रात में दबे पांव गुफा में पहुंचे और बॉक्स को चुराकर उसके स्थान पर दूसरा बॉक्स रख दिया। हम अभी इस बॉक्स में गिनकर बताते हैं कि किसको कितना वोट मिला है। आप सभी इंतजार कीजिए। मुझे बहुत ही हैरानी हुई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे बताऊं। बताइए महाराज, क्या बात है? साफ साफ बोलिए। 400 वोट गधे को मिला है और 450 वोट भेड़िए को मिला है और इसी कारण भेड़िया इस वोट में आगे है और अब अगला राजा भी बनेगा। सभी हैरान परेशान हो गए, मगर नियम अनुसार भेड़िया को नया राजा बनाया गया। भेड़िया को मानो इसी चीज का इंतजार था। राजा बनते ही भेड़िए ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जिन्होंने मुझे वोट दिया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे आप सभी ने जिताया है। मैं भी आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। मैं इस जंगल में नया कानून बनाने वाला हूँ। आप सभी को इस जंगल की भलाई के लिए मुझे टैक्स देना होगा, यानी कि कर चुकाना होगा। उस टैक्स से मैं जंगल का निर्माण करूंगा। क्या किसी को कुछ पूछना है? यह गलत है। जंगल में तुम आखिर क्या बनाओगे? यही पेड़ पौधे हैं, नदी है, जंगल है, और इसमें तुम क्या ही बना लोगे? चुप हो जा। मैंने जो कहा है वह मेरा आदेश है। मैं राजा हूं। जो भी मैं बोलूंगा वही कानून होगा। मेरे नियम का पालन किया जाएगा। भेड़िया अब जंगल में अत्याचार मचाने लगा। सभी जानवर कुछ दिनों में ही परेशान हो गए। शेर सिंह, कुछ कीजिए। ये भेड़िया हमें खत्म कर देगा। इसके कानून सब बेमतलब है। बिना किसी कारण का टैक्स फालतू है। वो तो बस अपना बदला पूरा कर रहा है। मुझे मालूम है, मगर 10 सालों तक हम कुछ नहीं कर सकते। 10 सालों बाद ही चुनाव हो सकता है। उसके पहले हम कुछ नहीं कर सकते। सभी जानवर मायूस होकर वहां से चले जाते हैं। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं, मगर भेड़िया का आतंक आज भी जारी था। फिर सब शेर के पास जाते हैं। अब बहुत हुआ। इस राजा को हमें इस जंगल से बाहर करना ही पड़ेगा, वरना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। कुछ तो करना ही होगा। एक ही रास्ता है, तख्ता पलट। इस भेड़िए को हमें विवश करना होगा ताकि इस जंगल में दोबारा वोट हो सके, क्योंकि मुझे पिछले वोटिंग में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। इसलिए मैं जो जो कहता हूं वैसा ही करना। शेर उनको अपनी योजना बताता है। तुम सब यहाँ क्या करने आए हो, और वो भी इतनी संख्या में? हम सब तुम्हें गद्दी से हटाने आए हैं। हमें जंगल में दोबारा चुनाव करवाना है। तुम सब पागल हो गए हो क्या? 10 साल बाद मुझे हटाया जा सकता है। इसके पहले कोई भी मुझे नहीं हटा सकता। हमें मालूम है, इसलिए अगर तुम दोबारा चुनाव के लिए नहीं मानते तो हम सब जंगल छोड़कर चले जाएंगे। फिर सिर्फ तुम ही इस जंगल में अकेले रह जाओगे। अरे भाई, ये सब तो पूरी तैयार होकर आए हैं। अगर हमने मना किया तो सबके सब जंगल छोड़ देंगे, तो फिर हम किसका शिकार करेंगे? क्या खाएंगे? बात तू सही कह रहा है। ऐसे भी दोबारा चुनाव होगा तब भी हम ही जीतेंगे। वहीं पंतरा आजमाएंगे, इन्हें दोबारा मूर्ख बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा चुनाव के लिए राजी हूं, मगर मेरी एक शर्त है। दोबारा उसी तरह ही चुनाव होगा जैसा पिछली बार हुआ था। सभी जानवर शेर सिंह के पास पहुंचे और सारी बात को बताई। शेर ने चुनाव की तैयारी करनी चालू कर दिया। जैसा चुनाव चल रहा था वैसा ही चुनाव करवाया गया। सभी जानवरों बारी बारी से वोट दिया और वोट बॉक्स को शेर सिंह अपने साथ ले गया। रात हो गई है, हमें अपना काम करना चाहिए। चल मेरे साथ और नकली बॉक्स को भी उठा ले। दोनों दबे पांव गुफा में घुसे और बॉक्स को चुरा लिया और नकली बॉक्स फिर से दोबारा रख दिया। आज फिर से चुनाव की गिनती होगी, मगर आज सबके सामने ही होगी, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि कोई गलती या वोटों के साथ छेड़छाड़ हुई हो। गधे को 848 वोट मिले हैं, जबकि भेड़िए को सिर्फ मात्र 2 वोट ही मिले हैं। इसलिए गधा यह चुनाव जीत गया है। भेड़िया जैसे ही सुनता है हक्का बक्का रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। जरूर तुमने गलती की है। मैंने तुम्हारे सामने ही वोटों की गिनती की है। इसमें सारे वोट गधे को मिला है। तुम्हें मात्र 2 वोट ही मिला है। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने सभी वोट अपने नाम का डाला था, तो फिर यह सारे वोट गधे को कैसे मिल सकते हैं? इसमें सिर्फ मेरा ही पर्ची है। रात भर मैंने इसमें अपनी पर्ची डाली है। गुस्से में भेड़िए ने सच बोल दिया था। सभी जानवर उससे पूछने लगे, तुमने वोट बॉक्स के साथ क्या किया है? हमें सच सच बताओ भेड़िए, वरना अच्छा नहीं। ये कुछ नहीं बताएगा।
मैं बताता हूं। ये मेरी गुफा में आए थे और असली चुनाव बॉक्स को चुराकर नकली बॉक्स को रख दिया। मगर इन्हें मालूम नहीं था, मैंने भी इन पर नजर रखी हुई थी और मैंने भी नकली बॉक्स रखा था जो पूरी तरह खाली था, जिसे यह उठा के ले गए। ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूं। हमें सब मालूम है भेड़िए, कौन सच्चा है और कौन झूठा है। अब गधा महाराज ही असली दोषी को सजा सुनाएंगे। मैं राजा होने के मुताबिक यह फैसला सुनाता हूं कि भेड़िए को आजीवन इस जंगल में चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा और भेड़िया जीवन भर जो जो इस जंगल में राजा बनेगा उसकी सेवा करेगा, उसका दास बन के रहेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक सियार रहता था। उसका नाम था चतुर सिंह। वह सियार खुद को जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर मानता था। वह हर किसी को बुद्धू बनाकर अपना काम निकलवा लेता था और हमेशा सबका मजाक बनाया करता था। एक दिन उसके मन में एक विचार आया। मैं इतना चालाक और बुद्धिमान हूँ, लेकिन अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। अगर मैं शादी कर लूंगा तो पूरा जंगल मुझे राजा मानेगा। यह सोचकर उसने यह बात पूरे जंगल में हवा की तरह फैला दिया। सुनो दोस्तों, अब मैं शादी करने जा रहा हूँ और मेरी शादी इतनी धूमधाम से होगी कि पूरा जंगल देखेगा। अरे सियार भाई, पहले ये तो बताओ कि तुमसे शादी करेगा कौन? तुम्हारे पास तो कोई ठिकाना भी ना। हाँ, दूसरे का खाना चुरा चुरा कर खाते हो। तुमसे शादी करेगा कौन? उसकी चिंता तुम लोग ना करो, बस मेरी शादी का इंतजार करो। तुम लोग देखना मेरी शादी कितनी धूमधाम से होगी और मैं इस पूरे जंगल का राजा कहलाऊंगा। ये कहकर सियार वहां से चला जाता है। अब भी वह घर जा ही रहा था कि उसे रास्ते में लोमदढ़ी मिल जाती है, जो उससे बहुत ही प्यार करती थी। कहाँ जा रहे हैं सियार जी? सुना है आपकी शादी हो रही है। कौन है? ओह, मुझे भी बताइए, हम भी जानना चाहते हैं कि आपकी दुल्हन कौन बनेगी। हाँ, क्यों नहीं। मैं शेर की बेटी संध्या से शादी करूंगा और पूरे जंगल का राजा कहलाऊंगा। आप पागल तो नहीं हो गए हैं? शेर राजा आपको जान से मार देगा, वो आपको जिंदा नहीं छोड़ देगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तुम चिंता ना करो, लोमदढ़ी मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस देखती जाओ मैं क्या करता हूँ। कुछ ही दिनों में मैं इस जंगल का राजा कहलाऊंगा। यह कहकर सियार आगे चला जाता है। अगले दिन वह शेर के यहाँ जाता है और शेर से बोलता है, महाराज, मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लाया हूँ। किसका रिश्ता लाए हो सियार? पूरी बात बताओ। महाराज, मैं खुद का रिश्ता लाया हूँ। मैं आपकी बेटी संध्या शेरनी से शादी करना चाहता हूँ। आप हम दोनों की शादी करा दीजिए। मैं उसका ख्याल बहुत ही अच्छे से रखूंगा। उसकी यह बात सुनकर शेर को बहुत ही क्रोध आया और वह गुर्राते हुए बोला, अरे मूर्ख सियार, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? मैं चाहूं तो अभी तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन सियार फिर भी डरा नहीं। महाराज, आप सोचिए, मैं चालाक हूँ, बुद्धिमान हूँ और मैं आपकी बेटी को बहुत ही खुश रखूंगा। वैसे भी शेर के घर का दामाद सियार ही बनता है। शेर को सियार की बात सुनकर थोड़ा मजा आया। फिर उसने कहा, ठीक है, अगर तू मेरे 3 परीक्षाओं को पास कर लेगा तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे करा दूंगा। अब तुम घर जाओ और कल सुबह मेरे पास आना। अगले दिन सियार शेर के पास पहुंचा। शेर ने उसके सामने अपनी पहली परीक्षा रखी। इस जंगल में जो सबसे तेज भागता है उसे पकड़ DDH कर लाओ। यह सुनकर सियार भागता हुआ जंगल में गया और खरगोश को पकड़ DDH लाया। सियार के इस परीक्षा में पास देखकर शेर खुश हुआ। फिर शेर ने अपनी अगली परीक्षा रखी। आज रात तुम चांद को मेरे लिए नीचे उतार लाओ। शेर की यह बात सुनकर सियार सोच में पड़ DDH गया, लेकिन वह हार नहीं माना। शाम को वह शेर को एक तालाब के पास ले गया और बोला, महाराज, देखिए, मैं चांद को नीचे ले आया। शेर हंसा, लेकिन उसकी चतुराई से बहुत प्रभावित भी हुआ। सियार, तूने 2 परीक्षाओं को पास कर लिए, अब तेरी तीसरी परीक्षा है। अगर तू मेरी बेटी को हंसा देगा तो मैं खुशी खुशी उसकी शादी तुझसे कर दूंगा। और फिर सियार ने किसी तरह उछल कूद करके राजकुमारी को हंसा दिया। यह देखकर शेर बहुत ही खुश हुआ और सियार की शादी अपनी बेटी से करा दी। बहुत समय पहले की बात है। जंगल के किनारे एक बकरी का बच्चा अपने माँ के साथ रहता था। उसका नाम था भोलू।
एक दिन भोलू की माँ बहुत ही बीमार पड़ डच गई। वो इतनी बीमार हो जाती है कि वह ठीक नहीं हो पाती है। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। भोलू अपने माँ के पास बैठकर रोने लगता है। माँ, आप मुझे छोड़ डाच कर क्यों चली गई? मेरा और कोई नहीं है। मेरा इस दुनिया में अब कौन मुझे दूध पिलाएगा? मैं अब किसके पास रहूंगा? दरअसल भोलू अभी बहुत ही छोटा था। वो बिल्कुल ही अकेला हो जाता है। वो इतना छोटा था कि अभी खाना भी नहीं खा सकता था। वह सिर्फ अपनी माँ का ही दूध पीता था। वह छोटा जरूर था, लेकिन उसके में बहुत ही समझ थी। वह जैसे तैसे अपने माँ की शरीर को गड्ढे में धकेलता है और ऊपर से मिट्टी डालकर उसे दफना देता है। इस काम में उसका कोई साथ नहीं देता है। माँ के मरने के बाद वह बहुत ही अकेला हो जाता है। वह दूसरे बकरों के साथ घुलने मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दोस्ती करने की कोशिश करता है, उसे बाकी बकरे भगा देते हैं। तब वह बहुत ही उदास हो जाता है और रोने लगता है। माँ, आप क्यों मुझे छोड़ डच कर चली गई? मुझे अकेला देखकर कोई मुझसे दोस्ती नहीं करा रहा है। मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ माँ। मुझे बहुत भूख भी लगी है। खाना कहाँ मिलेगा मुझे कुछ भी नहीं पता माँ। फिर भोलू रोते रोते जंगल की ओर चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नजर एक हिरानी पर पड़ती है। हिरानी एक पेड़ के नीचे बैठी थी। भोलू धीरे धीरे उसके सामने जाकर खड्डा हो जाता है। फिर हिरानी भोलू को देखकर कहती है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? तुम जल्दी अपने घर वापस जाओ। तुम अभी बहुत छोटे हो। इस जंगल में बहुत जंगली जानवर हैं। वो तुम्हें देखेंगे तो खा जाएंगे। तुम उनके सामने से भाग भी नहीं पाओगे। मौसी, मेरी माँ अब जीवित नहीं है। कुछ दिन पहले उनकी मौत हो गई है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। कोई मुझे साथ रखना नहीं चाहता। हर कोई मुझे दूर कर देता है। मुझे अपने पास रहने दो ना मौसी। मैं इस जंगल के बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने साथ एक बकरी के बच्चे को नहीं रख सकती। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं किसी और के बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मौसी, मुझे अपने पास रहने दो ना मौसी। समय आने पर मैं आपके बहुत कम आऊंगा। मेरा विश्वास करो, मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। तुम मेरे किसी कम नहीं आओगे। चले जाओ, मेरे सामने से जल्दी चले जाओ। फिर दुखी होकर रोते रोते भोलू वहां से चला जाता है। उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह अब चलते चलते बहुत ही थक चुका था और उसे बहुत भूख भी लगी थी। भोलू रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी पेड़ के ऊपर से एक तोता उससे कहता है, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ है बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर दूं। बिना डरे तुम मुझे सब कुछ बता सकते हो। मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ दिन से मैंने दूध भी नहीं पिया है। मुझे थोड़ा खाना दे सकते हो? क्या तुम दूध पीते हो? पर तुम्हें यहाँ दूध कहाँ से मिलेगा? मैं अपने बच्चों के लिए फल लाई हूँ। अगर तुम्हें फल खाना है तो थोड़ा तुम्हें उनके हिस्से से दे देता हूँ। थोड़ा रुको, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तोता ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ लाया था उनमें से वह भोलू को भी दे देती है, जिससे उसकी थोड़ी भूख मिट जाती है। उसके बाद भोलू आराम से उसी पेड़ के नीचे सो जाता है और उस दिन से उधर ही रहने लगता है। कुछ दिन बाद जंगल में एक शिकारी आता है और वह जंगल में जल बिछा देता है। थोड़ी देर बाद जब हिरानी वहां से गुजरती है तब वह उस जाल में फंस जाती है। हिरानी जाल से बाहर निकलने के लिए छात पटती है, लेकिन वह नहीं निकल पाती है। तभी वहां तोते के बच्चों के साथ खेलते हुए भोलू वहां पहुंच जाता है और वह देखता है कि हिरानी शिकारी के जल में फंस गई है। अरे, मुझे इस हिरानी की मदद करनी चाहिए। ये बेचारी जाल से निकल नहीं पा रही है। थोड़ी देर मवे सीकरी आ जाएंगे और इस हिरानी को पकड़ डिहच कर ले जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। नहीं नहीं, हमें जल्दी ही यहाँ से भागना होगा, नहीं तो शिकारी आके हमें भी पकड़ डिहच कर ले जाएंगे। जल्दी भागो, चलो यहाँ से। नहीं, तुम दोनों जाओ, मुझे इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। मैंने इसे एक बार कहा था
कि मैं कभी ना कभी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। भोलू उन दोनों की बात नहीं मान और हिरानी को बचने चला गया। भोलू हिरानी के पास गया और अपने दांतों से जल को काटने लगा। फिर हिरानी भोलू को देखने लगी और उसको अपने से भगा देने पर बहुत ही शर्मिंदा होने लगी। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम इस जाल को नहीं कट पाओगे। ये जाल बहुत ही मजबूत है। तुम बहुत छोटे हो। तुम भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो सीकरी आकर तुम्हें भी पकड़ यच लेगा। तुम जल्दी चले जाओ यहाँ से बेटा। हाँ, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये जल काटना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। तुम चुप रहो और देखो मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकलता हूँ। हिरानी भोलू की हिम्मत देखकर हैरान हो जाती है। बिना किसी से डरे वह अपने नुकीले दांतों से जाल को काटने लगा। थोड़ी देर में धीरे धीरे भोलू ने जाल को कट दिया और हिरानी को बाहर निकल दिया। जल से मुक्त होते ही हिरानी की आंखों में अंशु आ गया, क्योंकि उसने इस छोटे से बच्चे के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। लेकिन इस छोटे से बच्चे ने अज्ज उसकी जान बचा ली। फिर वो भोलू को पास बुलाती है और कहती है, अब वो बेटा मेरे पास आवो। मैं अपने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, तुम्हें भगा दिया, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचा ली। तुम भी मुझे यहाँ अकेला छोड़ दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था जब तुमने मुझे रहने की जगह नहीं दी। तब मैं बहुत ही डर गया था। इतने घने जंगल में मैं कहाँ जाऊँगा, क्या करूँगा। फिर एक तोता ने मुझे सहारा दिया और मैं उसी पेड़ के नीचे उनके साथ रह रहा हूँ। आज जब मैं खेलने के लिए बाहर आया, तभी मैं तुम्हें इस जल में फंसा हुआ देखा। तब मुझे अपनी माँ की याद दी और मुझे तुम पर बहुत दया आई कि सीकरी तुम्हें पकड़ लिए चलेंगे और मार डालेंगे। और मैंने तुम्हें उस दिन कहा था ना कि एक दिन मैं तुम्हारे काम आऊँगा। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। दरअसल मैं उस दिन बेहद ही दुखी थी और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक छोटा सा बच्चा मेरी मदद कर सकता है। तुम बहुत बहादुर हो। अब से तुम मेरे ही साथ रहोगे, मेरे बेटे की तरह। उस दिन से हिरानी और बकरी का बच्चा खुशी खुशी रहने लगे। साल पहले की बात है। मुरादपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में शेर सिंह नाम का एक शेर रहता था, जो जंगल का राजा था। शेर सिंह बहुत ही दयालु और न्याय विचार करने वाला राजा था। एक दिन एक बंदर उनके पास आया। महाराज, यह बंदर हमेशा मेरे बच्चे के पास आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। यह बंदर कई बार यह कहकर मेरे बच्चे को उसके साथ ले जा चुका है। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ महाराज। यह मैं क्या सुन रहा हूँ बंदर? तुम क्यों हर बार इसके बच्चे को ले जाते हो? महाराज, मेरा अपना कोई नहीं है और इस जंगल में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, इसलिए मैं रोज इनके बच्चे को खेलने ले जाता हूँ। तुम्हारी मजबूरी चाहे जो भी हो, लेकिन इस तरह झूठ बोलकर किसी के बच्चे को ले जाना ठीक नहीं है। अगली बार अगर ऐसा काम किया तो तुम्हें काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। शेर सिंह एक न्यायप्रिय राजा था। जंगल के सारे जानवर न्याय के लिए शेर सिंह के दरबार में ही आते थे। एक दिन लीला नाम के एक बकरी अपनी पति गिरधारी के साथ जंगल में घास खा रहे थे। लीला गर्भवती थी। गिरधारी, मेरा पेट भर गया है, मैं घर जाकर आराम करती हूँ, तुम जल्दी चले आना। हाँ लीला, तुम चलो, मैं कुछ देर बाद चलता हूँ। मेरा पेट ठीक से भरा नहीं है, तुम जाकर आराम करो। फिर वह मन ही मन कहता है, लीला गर्भवती है, ज्यादा देर करना ठीक नहीं होगा, मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा। जल्दी जल्दी घास खाकर गिरधारी अपने घर की ओर जाने के सोचता है। तभी उसके सामने एक खोखर भेड़िया आ जाता है। अरे वाह, बहुत दिनों बाद मुझे ताजा बकरा खाने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। अरे भेड़िए, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जानते हो ना, इस जंगल में किसी और जानवरों के इलाके में जाना मना है। ये हमारे जंगल का नियम है। हाँ पता है, क्या कर लोगे तुम? जो करना है कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। जंगल के कानून जानते हो, फिर भी तुम बकरे के इलाके में क्यों आए हो? मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, वरना शेर सिंह के पास ले जाऊंगा। मैं यहाँ आया हूँ, यह बात मैं जानता हूँ, तुम जानते हो, लेकिन शेर सिंह नहीं जानता। अगर मैं तुम्हें खा जाऊंगा तो शेर सिंह को बताएगा कौन कि मैं बकरे के इलाके में आकर एक बकरे को खा गया। शेर सिंह के जंगल में एक कानून था कि कोई भी प्राणी शेर सिंह के अनुमति के बिना किसी और प्राणियों के इलाके में नहीं जा सकता था। क्यों रे बकरा, अब डर लगा? अब मैं तुझे खा जाऊंगा, तू मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर भेड़िया हमला करने के लिए आगे आया। तब गिरधारी चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, ये भेड़िया मुझे मार डालेगा। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मुझे, ये भेड़िया मुझे मार डालेगा। गिरधारी की चिल्लाने की आवाज सुनकर लीला दौड़कर जंगल में जाती है
और जाकर देखती है कि भेड़िया गिरधारी को अपने पैरों में दबा कर रखा है। ये सब देखकर लीला घबरा जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई मेरे पति को बचाओ, एक भेड़िया उसे मार रहा है। लीला की आवाज सुनकर एक भालू और एक सियार वहां पर आ जाते हैं। भालू को आता देखकर भेड़िया सीनू को छोड़कर चला जाता है। भालू पास आकर गिरधारी को देखकर कहता है, अरे लीला बहन, गिरधारी तो मर चुका है, भेड़िए ने इसे मार दिया है। यह सुनकर लीला जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, जालिम भेड़िए ने मेरे पति को मार दिया है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? कौन ख्याल रखेगा मेरा? उसके अलावा मेरा कोई नहीं है। रो मत बहन, हम इसका बदला जरूर लेंगे। भेड़िए ने तुम्हारे इलाके में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसे जरूर सजा मिलेगी। इस गलती की सजा उसे जरूर भुगतना होगा। हम इसी वक्त यह बात शेर सिंह को बताएंगे। तुम भी हमारे साथ चलो लीला। फिर सारे जानवर मिलकर शेर सिंह के पास जाते हैं। शेरराज भेड़िए ने जंगल के कानून को तोड़ा है, उसे सजा मिलना चाहिए। शेर सिंह के दरबार में न्याय मिलता है। बताओ क्या हुआ है? तुम सब परेशान क्यों हो? महाराज भेड़िए ने बकरे के इलाके में घुसकर लीला के पति को मार दिया है। महाराज, मैं गर्भवती हूँ, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मुझे इंसाफ चाहिए। तुम्हें इंसाफ मिलेगी हिरनी, उस भेड़िए को सख्त से सख्त सजा दिया जाएगा। सियार, तुम जाओ और उस भेड़िए को दरबार में लेकर आओ। राजा के आदेश सुनकर सियार ने भेड़िए को बुलाने के लिए उसके घर में जाता है। उस समय भेड़िए के माता पिता भी घर में मौजूद थे। तुम मेरे बेटे को शेर सिंह के दरबार में क्यों ले जाना चाहते हो? क्या किया है इसने? तुम्हारे बेटे ने एक बकरे को हत्या की है, इसीलिए इसे शेर सिंह के दरबार में पेश किया जा रहा है। अब शेरराज इसका इंसाफ करेंगे। नहीं, मेरे बेटे ने ऐसा नहीं कर सकता। यह किसी को नहीं मार सकता। बकरे को उसके इलाके में घुसकर मारते हुए तुम्हारे बेटे को सारे जंगल वासियों ने देखा है। देर मत करो, अब चलो मेरे साथ। महाराज, मुझे इंसाफ चाहिए। यह भेड़िया हत्यारा है, इसी ने मारा है मेरे पति को। लीला सही कह रही है महाराज, इसी ने बकरे को मारा है, हम सब ने देखा है। हाँ महाराज, लीला बिल्कुल सही कह रही है, इसी ने मारा है बकरे को। इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वरना फिर से यह किसी को नुकसान पहुंचाएगा। महाराज, यह सब झूठ है, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, ये साजिश है। तुम्हारा बेटा इस जंगल का अपराधी है। जंगल के बहुत सारे जानवरों ने यह घिनौना काम करते हुए देखा है, इसे जरूर सजा मिलेगा। महाराज, हम बूढ़े हो चुके हैं, यही हमारा सहारा है, इसीलिए हमारे खातिर मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। अब यह कभी ऐसा काम नहीं करेगा। ये शेर सिंह का दरबार है, यहाँ इंसाफ भावनाओं में नहीं, सबूतों के आधार पर किया जाता है। तुम्हारे बेटे ने अपराध किया है, इसलिए उसे मौत की सजा सुनाई जाता है। कोई भी अपराधी मेरे इन सब से बच नहीं सकता। फैसला होते ही शेराज के सिपाही भेड़िए को लेकर चले जाते हैं। इस घटना के कई दिनों बाद भी भेड़िए के माता पिता ने इस घटना को भूल नहीं सके। मेरा बच्चा मुझे बहुत याद आ रहा है, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? याद तो मुझे भी आ रहा है, पर जब तक मेरे बेटे का मौत का बदला शेर सिंह से नहीं लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। शेर सिंह ने मेरे बेटे को मारा है, मैं उसके बेटे के मौत का कारण बनूंगा। एक दिन रात में बूढ़े भेड़िए ने मौके का इंतजार करते हुए बैठा था। तब वो एक खरगोश को देखता है। फिर खरगोश को मारकर शेर सिंह के बेटे के गुफा के सामने रख देता है। फिर सुबह होते ही जंगल के कुछ जानवरों को इकट्ठा करके शेर सिंह के बेटे के खिलाफ इल्जाम लगाता है। फिर शेर सिंह के दरबार में जाता है। महाराज, मेरे बेटे पर बकरे को मारने का इल्जाम लगाकर आपने उसे मौत की सजा दिए थे। अब आपके बेटे के ऊपर खरगोश को मारने का इल्जाम है, बताइए आप उसे क्या सजा देंगे? सारे बात सुनकर शेर सिंह अपने सिपाहियों से कहता है, मेरे बेटे को दरबार में लेकर आओ, मैं उसके मुंह से सारी बात सुनना चाहता हूँ। कुछ ही देर में सैनिकों ने शेर सिंह के बेटे को दरबार में हाजिर करता है। मेरे बेटे, तुम पर खरगोश को मारने का इल्जाम है, क्या तुम कबूल करते हो? नहीं पिताजी, मैंने किसी को नहीं मारा है, यह गलत बात है, मैं बेगुनाह हूँ। मेरा बेटा भी चिल्ला चिल्ला कर यह बात बोला था कि मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुना था। पर अब जब खुद के बेटे की बारी आई, तब आपका न्याय कहाँ गया महाराज? मुझे भी इंसाफ चाहिए। अपना जबान संभल कर बात करो, यह शेर सिंह का दरबार है, यहाँ सिर्फ इंसाफ होता है, वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो, कोई भी दोषी नहीं बच सकता। जब दरबार में बातें चल रही थीं, तब शेर सिंह का एक जासूस उनके पास आकर कुछ कहता है।
फिर शेर सिंह खुश होकर कहता है, तुम्हें याद है तुम्हारे बेटे को सजा देते वक्त मैंने एक बात कहा था कि फैसले भावनाओं में बहकर नहीं सबूतों के आधार पर किया जाता है। याद है तुम्हें यह बात? हाँ महाराज याद है, फिर भी मैं कह रहा हूँ सबूत मैं खुद हूँ। मैं सबूत पेश करता हूँ। अगर मेरा बेटा दोषी है तो उसे भी वही सजा मिलेगी जो तुम्हारे बेटे को मिला था, लेकिन सबूत कह रहा है दोषी मेरा बेटा नहीं, तुम हो भेड़िए। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? यह झूठ है महाराज, यह सरासर झूठ है। आपको किसी ने मेरे खिलाफ झूठ बोला है। यही सच है। तुमने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए मेरे बेटे को फंसाने का साजिश की है, मगर तुम नाकाम हो गए। नाकाम हो गया? ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या नाकाम हो गया? सबूत पेश किया जाए, असली घटना उन्हीं के मुंह से सुन लो। शेर सिंह के सैनिक ने 2 उल्लू को बुलाता है। दोनों उल्लू ने उस रात जो देखा था सारी बात शुरू से बताते हैं। फिर वो दोनों उड़कर चले जाते हैं। सारे बात सुनकर बूढ़े भेड़िए का होश उड़ जाता है। फिर शेर सिंह कहता है, पूरे जंगल में जिस तरह से हर रोज कुछ ना कुछ हादसा हो रहा है, इसलिए मैंने जंगल के सारे उल्लू को जगह जगह पर निगरानी के लिए बैठा दिया है, जिस कारण आज तेरी चाल नाकामयाब हो गया भेड़िया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, अब कभी ऐसा काम नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए। ये शेर सिंह का दरबार है, यहाँ माफ सिर्फ बेगुनाहों का किया जाता है, गुनहगारों को सिर्फ सजा सुनाई जाती है। फिर बूढ़े भेड़िए को भी मौत का सजा सुनाई जाती है। शेर सिंह का न्याय देखकर सारे जंगलवासी बहुत खुश होते हैं।